नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावं वोच्छामि नियमसारम् केवली सुध केवली भणिदं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। मेरी भावना के अंदर एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है, घर घर चर्चा रहे धर्म की। इस कोरोना रूपी महामारी के आने पर भी पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा बताए गए जो तत्व ज्ञान की गंगा है, इस लॉकडाउन के अंदर भी अखंडित रूप से देश विदेशों में अनेकों शिविरों के माध्यम से बह रही है। आज का जो मंगल दिन है वो उत्तम क्षमा के नाम से विख्यात है। हालांकि आत्मा की अनुभूति होने पर धर्म तो अखंड रूप से प्रकट होते हैं। उस धर्म के यह 10 लक्षण हैं, लेकिन चर्चा की दृष्टि से हम 10 दिन में इसे मनाते हैं। पर्व तो आते हैं और चले जाते हैं, हम यूं के यूं रह जाते हैं। क्यों ना हम इस पर्व को चर्चा का ही विषय ना बना करके चर्या का विषय बनाएं, अर्थात यह धर्म हमारी परिणति के अंदर प्रकट हो जाए। नियम सार जी परमागम से चर्चा करेंगे। पद्म पुराणकार जी कहते हैं, जिनके जीवन में मोक्ष मार्ग के काज हेतु एक हो नियम नाही, उनके जीवन को सहस्त्र बार धिक्कार है। अपन थोड़ा व्यवहार और परमार्थिक दोनों दृष्टि से थोड़ा सा देखेंगे। पानी छान कर पीना ये तो नियम है, और पानी छानते हुए अपने को अकर्ता ज्ञायक अनुभव करना, शुद्ध अनुभव करना, ये नियम सार है। रात्रि भोजन अभक्ष भोजन का त्याग करना ये तो नियम है, और शुद्ध भोजन करने पर भी अपने आप को अनाहारी अनुभव करना ये नियम सार है। भगवंतों के दर्शन करना ये नियम है, और दर्शन करके आत्मा के दर्शन करना, माने जिन दर्शन से निज दर्शन पा, तो ये तो नियम सार है। अर्थात षट आवश्यक में जो आवश्यक शब्द दिया है, माने अवश्य करने योग्य, यहां पर भी जो नियम शब्द आया है उसका भी अर्थ यही होता है। नियम माने अवश्य करने योग्य। अब षट आवश्यक के अंदर जो नियम बताए हैं वो नियम की यहां पर बात नहीं है। यहां तो एक ही नियम है, अपने निज शुद्धात्मा की प्राप्ति करना। नियम का सार अर्थात शुद्ध रत्नत्रय जो शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होते, ये नियम सार है। एक दृष्टांत देता हूं, शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होते। जैसे स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है, ऐसे ही शुद्धात्मा रूपी स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। यहां पर दिख रहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसका पंखा घूमता है। ऐसे ही अपना आत्मा का आश्रय करते हैं तो शुद्ध रत्नत्रय प्रकट होते हैं। यहां पर नियम सार जी में निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार की 97 नंबर की गाथा, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे कोई पूछता है, पंडित जी आज 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो गए, आज से त्याग क्या करें? समय सार जी ग्रंथ में शिष्य ने भी ऐसा प्रश्न किया, अब किसका त्याग करे? यह भगवान आत्मा तो ज्ञाता द्रव्य है, यानी ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वहां पर वो गाथा ली, और यहां पर वही त्याग की गाथा क्या ली है?
आत्मा क्या त्याग करे और क्या ग्रहण करे। वास्तव में आत्मा त्याग ग्रहण से शून्य है। इसकी उत्थानिका देखते हैं। समय सारजी के अंदर उत्थानिका गाथा के पहले दी गई है और नियम सारजी के अंदर टीका के पहले दी गई है। अपन पहले उसकी उत्थानिका पढ़ते हैं। यहां परम भावना के सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी है। क्या लिखा? किसको शिक्षा दी है? यहां तो ज्ञानी को शिक्षा दी है। अब कोई अज्ञानी कहे तो हमें क्यों उपदेश दे रहे हो? ज्ञानी को जो शिक्षा दी है उसे तू ग्रहण कर, इसलिए ये उपदेश दे रहे, क्योंकि ज्ञानी को जो शिक्षा दी है उसे तू ग्रहण करेगा तो तू भी ज्ञानी हो जाएगा। क्योंकि जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। देखो, जिसका अज्ञान मर गया हो और ज्ञान जागृत हो गया हो, पर द्रव्य से भिन्न आत्मा भासित हुआ हो, उसको ज्ञानी कहते। और दूसरी विवक्षा से कहे तो जो अपन छह डाला जी में पढ़ते ना, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। क्या कहते हैं? पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। दूसरी विवक्षा से कहे तो जिसमें ज्ञान है ऐसे ज्ञानवान जीव ज्ञानी है। और यहां पर पहला शब्द लिखा ना, परम भावना के सन्मुख। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं भावना का अर्थ आयुर्वेद में गुटाई है। गुटाई होती ना, गुटाई दवाइयों की, औषधियों की गुटाई होती है आयुर्वेद में। तो यहां पर आयुर्वेद के अंदर पंडित साहब ने बताया कि उसका अर्थ गुटाई है। और उसमें कहते हैं इस रस की गुटाई, उस रस की गुटाई। ऐसे यहां भावना मतलब क्या? कि उसमें मिल जाना, एक में एक हो जाना। परम भावना के सन्मुख माने ज्ञान और ज्ञायक एक में एक हो गए। माने उसको तो एक ध्रुव ज्ञायक भाव ही दिख रहा है। उसको जब पारिणामिक तत्व दिखाई देगा तब ये समझ में आएगी यह भगवान आत्मा है, वो कभी रागी हुआ ही नहीं। और इस भगवान आत्मा ने मोह राग द्वेष ग्रहण किए ही नहीं। इस भगवान आत्मा ने मोह राग द्वेष ग्रहण किए ही नहीं। एक बार गाथा पढ़ते फिर देखते हैं। निज भाव को छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। इस गाथा को दूसरे एंगल से भी देखते हैं। सम्यक्त्व भाव छोड़े नहीं किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। इसको थोड़ा अभी खुलासा करते हैं। पहले तो निज भाव को छोड़े नहीं। निज भाव को छोड़े नहीं माने निज भाव माने क्या? कि जो ज्ञान भाव है, दर्शन भाव है, सुख भाव है, वो तो तेरा निज भाव है। और जो मोह राग द्वेष आदि है ये क्या है? कि ये पर भाव है। जब तक इस आत्मा को ये समझ में नहीं आता, अभी कहा ना, इसने सम्यक्त्व को नहीं छोड़ा और मिथ्यात्व को ग्रहण नहीं किया। तो कैसे? कि अशरीरी भाव को छोड़ा नहीं, किंचित ग्रहे शरीर ना, माने भयंकर राग हो रहा हो, राग का वहां पर निमित्त हो, और ऐसे राग के निमित्त के अंदर भी वैराग्य भाव को नहीं छोड़ा। अब अभी कुछ दिनों से हमारी आध्यात्मिक जैन रामायण चल रही थी, उसमें मैंने भरत जी, रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी की कथा सुनाई थी, पूर्व भाव की। उसमें बताया कि भरत जी का विवाह हालांकि करने का उनका बिल्कुल भी भाव नहीं था, लेकिन पिताजी का आग्रह ठुकरा नहीं पाए, तो उन्होंने 3000 कन्याओं के साथ विवाह किया। ये सुनील भैया भी अपने पद्य से बहुत सुंदर ये कथा सुनाते हैं, उन्हीं के पद्य को मैं सुनाना चाहता हूं आपको। उसमें बताया कि 3000 कन्याएं वो रागी और अभिराम कुमार है वो वैरागी। अब इतना प्रबल राग का निमित्त, और ऐसे निमित्त में भी वो अभिराम कुमार
बैरागी रहे, माने वैराग्य भाव को छोड़ा नहीं, किंचित ग्रहे राग भावना, माने निज भाव को छोड़ा नहीं, कि अपना जो शील स्वभाव भाव है उसको छोड़ा नहीं, और फिर वो कन्याएं इतना अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी, फिर भी उस रूप राग रूप परिवर्तित नहीं हुए। 3000 कन्याएं सोचो, चारों तरफ से घिरी हो और बीच में कुमार बैठे हो, ऐसे हाथ पे हाथ धर के सामयिक कर रहे हो, उन कन्याओं की ओर देख भी नहीं रहे हो। और वो कन्याएं क्या कहती है, सुनील भैया ब्रह्मचारी सुनील भैया जी शिवपुरी वालों ने इसका सुंदर पद्य लिखा है। क्या लिखा, हे स्वामी एक बार मेरे रूप को देखो, चारों तरफ से रानियां ऐसा कह रही है, हे स्वामी एक बार मेरे रूप को देखो। और फिर कुमार जवाब देते हैं, क्या देखे ये विकृत है, चिद रूप को तुम देखो। इसको क्या देखे, देखना है तो अपने चैतन्य स्वरूप को देखो, जिसको देखने पर, जिसकी अनुभूति करने पर, श्रद्धान करने पर सुखी हो जाते हैं, उसको देखो। जम्बू स्वामी का भी ऐसा प्रकरण है। विचार करो, ऐसा राग का निमित्त होने पर भी गृहस्थ दशा में किंचित ग्रहे राग भावना, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे राग भावना। अब सोचो ये कैसा कैसा अद्भुत आत्मा का वैभव होगा, और वो जब प्रकट होता होगा तब कितना आनंद आता होगा। देखो भैया, भयंकर राग हो रहा है पर विराग भाव को नहीं छोड़ा। किंचित ग्रहे राग ना, किसकी बात कर रहे हैं, कि तू जहां बैठकर करता है बात, जैसे अभी बात की थी ना, सम्यक्त्व को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे मिथ्यात्व ना। तो देखो किसको किसको ये एंगल करके बात की जा रही है, कि तू जहां बैठ करके बात करता है वहां से ये बात समझने नहीं आने वाली, ये तो वहां बैठ करके समझ में आएगी, कि जहां बैठ करके ये लिखी है गाथा। ये गाथा भैया किसने लिखी है, तो बोलोगे कुंद कुंद आचार्य देव ने लिखी है। और कहां बैठ करके लिखी है, तो भैया हमने पढ़ा है, सुना है कहानी के अंदर कि वो विदेश क्षेत्र गए थे, वहां से आए और फिर पोन्नुर हिल पर जाकर उन्होंने ये ग्रंथों की रचना की, पोन्नुर में जाके रचना की। अब आपसे पूछोगे तो आप ये कहोगे, अब हम पूछते हैं कि भैया ये पोन्नुर में बैठ करके लिखी। अब छोटे बच्चे से पूछो, पाठशाला के बच्चे से पूछो, बेटा कहाँ बैठ करके लिखी मुनिराज ने, और मुनिराज कहाँ रहते हैं, तो बच्चे कहेंगे वन में रहते हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, मुनिराज जो होते हैं वन में रहते हैं। आपने भजन भी सुना होगा, मुनिराज रहे वन में, नहीं राग करे तन में। बच्चे का कहना बिल्कुल सत्य है कि मुनिराज वन में रहते हैं, लेकिन किसी ज्ञानी से पूछो तो वो भी यही कहेगा, मुनिराज रहे वन में, माने वन में रहते हैं। लेकिन ज्ञानी के वचन और उस बच्चे के वचन दोनों में एंगल अलग अलग है। ज्ञानी से पूछे तो वो ज्ञानी क्या कहेगा, मुनिराज रहे वन में, नहीं राग करे तन में। कहां पर, मुनिराज रहे वन में, वन माने ओएनी वन, एक अपने शुद्धात्मा में रहते हैं और बाहर रहते हैं, वन में रहते हैं। वो बात भी सत्य है एक एंगल से, और ये बात भी परम सत्य है, मुनिराज रहे वन में माने एक अपने शुद्धात्मा में रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। अब कोई कहे भाई पंडित जी हमारी भूमिका में इतना राग इतना मोह, और आप कह रहे हो आत्मा ने अपना भाव छोड़ा ही नहीं, मिथ्या दृष्टि हुआ ही नहीं आत्मा। भैया बताओ, आत्मा मिथ्या दृष्टि हुआ ही नहीं। अब आत्मा मिथ्या दृष्टि हो जाता तो फिर तो आत्मा ही नष्ट हो जाता, सम्यक्त्व कहां से पाता। आत्मा मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ और मिथ्या दृष्टि आत्मा नहीं हुआ। मिथ्यात्व है वो अलग है और आत्मा है वो अलग है। समय सार जी की भाषा से कहे तो मिथ्यात्वादी भाव ऊपर ऊपर तैरते हैं और त्रिकाली भाव जो अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव जो है वो कहां पर है, वो अंदर है, वो न्यारा है। इतने विभाव होते रहे लेकिन आज तक आत्मा को इन विभाव भावों ने छुआ तक नहीं। 14 नंबर की गाथा अभी आदरणीय शैलेश भाई जी इसमें लेने वाले हैं।
अमृत चंद्र आचार्य देव, उनकी टीका में देखो 14 नंबर की गाथा की टीका में क्या लिखा वहां पर, अभी पंडित जी पढ़ाएंगे भी, क्या लिखा कि जैसे सरोवर में कमल दूर से देखने पर कैसा दिखता है कि उस जल ने उस कमलनी पत्र का स्पर्श किया है। जल ने क्या किया है, कमलनी पत्र का स्पर्श किया है। लेकिन निकट जाते हैं और देखते हैं तो क्या होता है कि कमल पत्र ने पानी को छुआ ही नहीं। ऐसे दूर से देखने पर कर्मों से बंधा हुआ गिरा हुआ दिखाई देता है। दृष्टांत देते हैं, जैसे काला चश्मा जो आता है, मोतियाबिंद का पहनते हैं ना काला चश्मा, वो काला चश्मा पहना हो, अब आपको कैसा दिखेगा कि भैया सब काला दिखेगा, दीवार सफेद होने पर भी काली दिखेगी। अब बताओ, उससे पूछे भैया दीवार कैसी है, तो वो कहेगा काली है। अब बताओ उस दीवार को सफेद करने के लिए क्या करे, तो वो कहेगा सफेद पेंट मारो। तू पर्याय का चश्मा हटा दे, जैसी दीवार है वैसी देखेगा। अगर चश्मा हटाएगा तो ये मोतियाबिंद का चश्मा हटाएगा ना, तो जैसी दीवार है वैसी दिखेगी। ऐसे जैसा आत्मा है वैसा नहीं दिख रहा, तो ये तूने पर्याय का उल्टा चश्मा पहन रखा। अब कैसा है मैं बता दूं आपको, जैसे 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिक्स किया, बताओ कितना लीटर दूध हुआ। आप लोगों में से कोई कह सकता है भैया, बच्चे होते तो बता देते फटाफट, क्या 10 लीटर दूध। अब बताओ 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिलाने पर 10 लीटर दूध हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ। 5 लीटर दूध और 5 लीटर पानी दोनों को मिलाने पर 10 लीटर दूध नहीं हुआ। यदि उसमें से प्रोसेस करके घी बनाया जाए तो कितना बनेगा, 5 लीटर के हिसाब से बनेगा या 10 लीटर के हिसाब से बनेगा, 5 लीटर के हिसाब से बनेगा। जैसे आप लोग शरबत पीते हो ना, शिकंजी, हिंदी में शिकंजी कहते हैं शरबत को, उसमें 4 चीज डलती है, कौन कौन सी, पानी, नींबू, शक्कर, नमक। पानी, नींबू, शक्कर और नमक, ये 4 चीज डलती है। तो चारों को मिक्स करने पर क्या होता है, चारों मिक्स होती है कि नहीं होती। कई बार आप लोग बोलते ना कि भैया इसमें शक्कर कम है या इसमें नमक ज्यादा है। अब चारों मिलने पर एक में हुए कि नहीं हुए, कि जब आपको चारों का स्वाद भिन्न भिन्न नजर आ रहा है तो एक में कैसे हुए, मिले हुए होने पर भी एक में नहीं है। ऐसे ही यहां पर शिकंजी है, ऐसे ही यहां पर शरबत है। कैसे शरबत है, 4 चीजें होती ना, आत्मा ये एक चीज हो गई, अब द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये 4 चीजों से बनी हुई शिकंजी। अब 4 चीजों से बनी हुई शिकंजी में देखो सब भिन्न भिन्न है। आत्मा जो है वो भिन्न है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म ये भिन्न भिन्न है। आत्मा ने आज तक इन कर्मों का ग्रहण ही नहीं किया, चाहे कैसे भी कर्म के उदय की लाइट, मैंने दृष्टांत देते आपको, कैसा भी कर्म का उदय आए, क्रोध कषाय का, आज उत्तम क्षमा का दिन है ना, तो क्रोध कषाय का उदय आने पर भी आत्मा है वो क्रोधी नहीं हुआ, आत्मा ने क्रोध को ग्रहण नहीं किया। अब कैसे नहीं किया, दृष्टांत देते हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम सब जगह होते हैं, जिससे बच्चे जो पाठशाला के पढ़ते हैं उनको नए नए जो उनने पाठ सीखे हैं, भजन सीखे हैं और भी अलग अलग तरह की विधाएं वो हम सांस्कृतिक माध्यम से देखते हैं। जैसे एक गोरा बालक सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके इस 10 लक्षण पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए मंच पर आए। देखो यहां पर बालक दिख रहा होगा, ऐसे एक बालक मंच पर आए और उसके ऊपर मैंने सारे हॉल की लाइट अपन ने बंद कर दी। अभी लॉकडाउन है इसलिए कम से कम इमेजिनेशन करना, नहीं तो हम प्रैक्टिकली अगर प्रवचन हो रहा होता तो थोड़ा सा बताते आपको दृष्टांत, लेकिन हम आपको यहां पर दिखा रहे। देखो यहां पर ये बच्चा है गोरा, सफेद कुर्ता पजामा पहना है, अब इसके ऊपर पीले रंग की लाइट फीकी तो लड़का कैसा दिखेगा, पीले रंग का दिखेगा। अब इस बच्चे पर हरे रंग की लाइट फीकी तो बच्चा कैसा दिख रहा है, हरे रंग का। अब इस बच्चे पर पिंक रंग की लाइट फीकी, अब बच्चा कैसा दिख रहा है, पिंक रंग का। अब इसके ऊपर बहुत सारे रंग की अपन लाइट फेंक रहे हैं, अब बच्चा कैसा दिख रहा है, बहुरंगी।
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लेकिन भैया बहुत तरह की लाइट फिकने पर भी बच्चे में क्या फर्क पड़ा देखो। इतने सारे रंगों की लाइट फिकने पर भी बच्चा तो ज्यों का त्यों है, उसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। गोरा है, सफेद कुर्ता पजामा पहना है, उसमें इन रंगों का किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे ही कैसा ही कर्म का उदय आ जाए, इस कर्म के उदय की क्रोध मान माया लोभ कौन सा भी कर्म का उदय हो, वो कर्म के उदय की लाइट फिकने पर मैं वैसा दिखता तो हूं लेकिन वैसा होता नहीं हूं। ऐसे ही आज तक एक भी कर्म की लाइट फिकने पर मैं वैसा नहीं हुआ। पहले अपन एक बार मूल गाथा पढ़ते हैं, फिर प्रासंगिक गाथा बनाते हैं। अभी जो चल रहा है ना 10 दक्षिण पर्व प्रारंभ हुआ है ना, तो प्रासंगिक गाथा बनाते हैं। जैसे समय सार जी में आचार्य भगवान कहते हैं ना 16 गाथा बना देना, तो अपन थोड़ा सा प्रयास करते हैं। पहले एक बार जो मूल गाथा है अभी वो पढ़ते हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। अब प्रासंगिक बनाते हैं। क्षमा भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे क्रोध नहीं। किंचित ग्रहे क्रोध नहीं, क्षमा भाव को छोड़े नहीं, ऐसे कोई हुए हैं? अरे अनंत हुए हैं। गज कुमार मुनिराज देखो सिर पर सिगड़ी जलाई जा रही है। यशोधर मुनिराज देखो गले में मरा हुआ सर्प डाला गया। अरे देखो ऐसे घोर उपसर्ग में उन्होंने अपना क्षमा स्वभाव नहीं छोड़ा और क्रोध नहीं ग्रहण किया। अरे गृहस्थ दशा के अंदर भी देखे तो जो सती तूकारी की कथा आती है कि जब तक वो राजकुमारी थी और अपने अहंकार में इतनी चूर थी कि कोई मुझे तू कह करके नहीं पुकार सकता, ऐसा तो उसका नियम था, और उससे ही मैं विवाह करूंगी जो मुझे तू करके ना बुलाए। और फिर क्या हुआ कि फिर उसकी लंबी कहानी है, मूल तो इसमें इतना बताना है कि जब उसने अपने समता रूपी स्वभाव का ग्रहण किया और फिर क्षमा भाव धारण किया, तब क्या हुआ कि ऐसा क्षमा भाव देखा उसका कि क्षमा भाव को उसने छोड़ा नहीं और क्रोध का ग्रहण नहीं किया। गृहस्थ दशा में भी ऐसे आपको मिलेंगे। ऐसी और गाथा बना देना। विनय भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे मान नहीं, सरल भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे माया नहीं, संतोष भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे लोभ नहीं। ऐसे बना दे जाओ, आनंद करो। ऐसे एक गाथा पकड़ करके बैठ जाओ और आनंद करो। आचार्य भगवान जो हमें होमवर्क देते हैं ना वो पूरा करना। 16 गाथा बनाने वाला हर जगह नहीं बताएंगे, वो तो उन्होंने एक बार बता दिया, तो फिर आनंद करने के लिए अपन अपने मन की गाथाएं बनाओ जो भेद विज्ञान में निमित्त बने। और क्या बताते हैं, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, अब जैसा लॉकडाउन जैसा माहौल है, अब ऑनलाइन स्वाध्याय भी चल रहा है, तो जितनी चाहे बना दो। अब देखो मूल गाथा फिर से एक बार। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। इतनी लाइन का तो अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि अपना जो मूल स्वभाव है उसको छोड़ते नहीं और पर भाव को ग्रहण करते नहीं। जैसे 1 तोला सोना और 100 किलो चांदी दोनों को मिला दो, बताओ सोना है वो चांदी कितने % हो जाएगा? कि दोनों को मिलाने पर भी सोना सोने रूप से रहेगा और चांदी चांदी रूप से रहेगी। वो दोनों को मिलाने पर वो दोनों एक नहीं होते। क्यों? सोना है वो अपने स्वर्णत्व के स्वभाव को नहीं छोड़ता और चांदी है वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे ही यहां पर ये पहली लाइन का तो अर्थ हो गया। अब दूसरी लाइन क्या है? जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। जैसे देखो भगवान आत्मा जो है वो तो ज्ञानमय है, सुखमय है, प्रभुतामय है। भजन में आपने अगर सुना हो तो
ज्ञान दर्शन लक्षण में पाया, जिसमें जानन हार जनाया, आत्मा ऐसा ही है, आत्मा ऐसा ही है। अब कैसा है उसको थोड़ा समझते हैं। जाने व देखे मैं वही माने आत्मा, वो कैसा है उसको देखते हैं। अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध, अरहंत भगवान का गुण शुद्ध, और अरहंत परमात्मा की पर्याय शुद्ध। यहां तक तो आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब अपन इसको अपने साथ मैचिंग करते, जैसे माता बहनें करते हैं ना मैचिंग, जैसी साड़ी वैसे ही उनके आभूषण करते हैं ना ऐसे। लेकिन अब तो इस बार मंदिर में अपने स्वाध्याय इत्यादि कार्यक्रम अपने होने नहीं है, तो वो मैचिंग से तो फुर्सत मिल गई माता बहनों को। तो अब क्या करें कि अब इसकी मैचिंग करो। किसकी मैचिंग अभी बताते हैं। अरहंत भगवान का जो द्रव्य है, गुण है और पर्याय है वो शुद्ध है, वैसे ही मेरा द्रव्य शुद्ध, वैसे ही मेरे गुण शुद्ध, और वैसे ही मेरी पर्याय शुद्ध। मेरी पर्याय अशुद्ध हुई नहीं, और अशुद्ध है वो मेरी पर्याय नहीं। क्या कहा? मेरी पर्याय है वो अशुद्ध हुई नहीं, और अशुद्ध है वो मेरी पर्याय नहीं। जैसे राग द्वेष मोह की अवस्था है वह भगवान आत्मा की नहीं। क्या कहा? राग द्वेष मोह की जो अवस्था है वह भगवान आत्मा की नहीं। गुरुदेव श्री के यदि प्रवचन आप सुनो 11वीं गाथा के अंदर, गुरुदेव श्री बताते हैं पर्यायमा राग तो छे पण वस्तुमा नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? पर्याय में राग तो है पर वस्तु में नहीं। वस्तु में माने किसमें? अपने स्वभाव में नहीं है, निज भाव में नहीं है। जैसे मैं आपको प्रश्न करूं, आपके घर में कितने मेंबर है? अभी सब लोग अपने अपने घर के बता सकते हो। जैसे किसी को मैंने पूछा तो उसने कहा मेरे घर में 5 मेंबर है। ठीक है, 5 मेंबर है। अब मैं कहूं लॉक किया जाए, कौन बनेगा करोड़पति में बोलते हैं ना, अब लॉक किया जाए तो सामने वाला कहेगा लॉक किया जाए, 5 मेंबर है हमें पता है। अब फिर उसने कहा कि लॉक किया जाए, तो मैंने यहां से बोला तुम्हारे घर में मक्खी है कि नहीं, मच्छर है कि नहीं, कॉकरोच है कि नहीं, छिपकली है कि नहीं? अब वो कहने लगेगा हाँ वो तो है। चिंटी है कि नहीं? कि वो तो है। अब बताओ तुम्हारे घर में है कि नहीं? कि घर में है। तो फिर क्या कंक्लूजन निकलेगा कि भैया ये मक्खी मच्छर कॉकरोच ये सब जो आप गिना रहे हो वो मेरे घर में तो है, लेकिन मेरे घर के मेंबर नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वो मेरे घर के मेंबर नहीं है, और जब घर के मेंबर नहीं है तो क्या उसको ग्रहण करूंगा मैं? उसको अपने राशन कार्ड के लिस्ट में नाम लिखाऊंगा उनका कि नहीं लिखाऊंगा? ऐसे ही वो जो पर्याय है वो अशुद्ध जिसको आप कह रहे हो वो मेरी पर्याय नहीं है। जैसे आप अगर पढ़ो समय सार जी की 12वीं गाथा की भाषा में कहे तो जो अशुद्धता है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है। गुरुदेव श्री कहते ना जानेलो प्रयोजनवान छे आदरेलो नहीं, माने आश्रय करने के लिए नहीं है, आश्रय करने के लिए तो अपना शुद्ध द्रव्य है। जैसे आपको एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे मच्छर, आप घर के अंदर आप हो, अभी कहीं आप एमपी साइड गए हो तो कई जगह पर बहुत ही मच्छरों का प्रकोप होता है। तो उसके लिए क्या करना भैया, या मॉर्टिन लगा दो, वो गुड नाइट लगा दो, फलानी चीज लगा दो। अब हम ऐसे दृष्टांत नहीं देंगे ना ऐसी बात करेंगे, ऐसी हिंसक चीजों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करें कि मच्छर जाली लगा दे। बहुत ही ज्यादा मच्छरों का प्रकोप हो तो क्या करे, मच्छर जाली लगा दे। अब मच्छर जाली अपन ने लगा दी, बराबर सफेद रंग की मच्छर जाली लगा दी, और आप उस मच्छर जाली के अंदर विश्राम करने के लिए बैठ गए और पंच प्रभु का आपने स्मरण किया सोने से पहले। और जैसे ही आपने आंखें खोली तो सफेद रंग की मच्छर जाली चारों तरफ से मच्छरों से घिर गई, माने काली दिखाई देने लगी। अब बताओ आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी? विश्राम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चारों तरफ से इतने मच्छरों ने घेर लिया, बताओ कैसे सोओगे? नींद आएगी आपको? कोई कहेगा नहीं आएगी, इतने सारे मच्छरों ने घेर लिया। लेकिन भैया देखो तो सही, मच्छर कहां पर है? मच्छर कहां पर है? मच्छर तो मच्छर जाली के बाहर है। बड़े पंडित साहब ने एक रचना के अंदर बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है
निज प्रदेश त्वरूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। कर्म रागादि भी, कर्म माने कौन से? 8 कर्म, माने द्रव्य कर्म, रागादि में भाव कर्म और भी में 9 कर्म। ये कहां पर रहते हैं? बाहर बाहर, माने आत्मा के स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होते। तो टेंशन किस बात की? जब आत्मा के स्वभाव में प्रविष्ट नहीं होते तो उनको ग्रहण ही नहीं करता, तो फिर त्याग की बात कहां से आई? और यहां पर तो कह रहे हैं निज भाव को छोड़े नहीं, कि तू अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं है और पर भावों का ग्रहण नहीं करता। अभी सभा में किसी से पूछे तो बोलता कि पंडित जी द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, लेकिन वो आप पर्याय वाली बात कह रहे हो कि पर्याय तो अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। अगर कोई सामने बैठा होता तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कर सकता है। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये भी एक विवक्षा है। जैसे अपन मंगल पाठ पढ़ते हैं ना पूजन के पहले, हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मात्र अपावन है। चिर से ही पर में भ्रमित रही, शुचिकारी तब आराधन है। क्या लिखा वहां पर? आपकी आराधना पवित्र है और वो पवित्र तत्व के आश्रय से होती है। जैसा द्रव्य होगा वैसे उसके गुण होंगे और पर्याय भी उसकी वैसी ही होगी। जैसे संसार अवस्था में जो पर्याय है वो बिना द्रव्य की है कि नहीं? पर्याय सहित है। जिसका द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध है। अशुद्ध कैसे हो जाएगी? कि पर्याय अशुद्ध है, वो पर्याय मेरी नहीं है। तो मेरी पर्याय कौन सी है? जो पर्याय अशुद्ध है वो पर्याय मेरी नहीं। तो मेरी पर्याय कौन सी है? तो जो गाथा के अंदर आए ना, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। जब ज्ञानी ऐसा चिंतन करते हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी वैसा चिंतन करना चाहिए। जो जानन 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 भाव हो रहा है, जैसे अरहंत परमात्मा को जानन पना हो रहा है, जानन पने की अवस्था चल रही है, वो जानन भाव मेरा है, वो मेरी पर्याय, वो जानन पना मेरा है। मैं कहीं भी रहा अशुद्ध नहीं हुआ। अगर मैं ही अशुद्ध हो जाता, माने आत्मा ही अशुद्ध हो जाता, तो शुद्ध होने की कोई बात ही नहीं होती। मैं तो ऐसा शुद्ध आत्मा हूं जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध होना नहीं। क्या कहा? मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूं जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध होना नहीं। परम शुद्ध निश्चय से ऐसा कहेंगे। जैसे टॉयलेट सोप होती है, आप लोग हाथ धोते हो ना टॉयलेट सोप, तो टॉयलेट सोप होती है, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? आप कहोगे अशुद्ध है। अब हम वॉशरूम जाके 3 बार हाथ धोए, अब दोबारा वॉशरूम जाएंगे तो कौन सी साबुन से हाथ धोओगे? भैया उसी साबुन से हाथ धोएंगे। तो पहली बार हाथ धोए तो साबुन कैसी हो गई थी? तो आप बोले अशुद्ध हो गई थी। अब अशुद्ध साबुन से अपने हाथ शुद्ध कैसे होंगे? कि भैया वो साबुन जो है हाथ धोने से अशुद्ध नहीं हुई। जितनी बार हाथ धोगे वो साबुन से, उतनी बार आपके हाथ शुद्ध होते जाएंगे। ऐसे ही ये आत्मा तो ऐसा है जो कभी अशुद्ध हुआ नहीं और शुद्ध होना नहीं। वो जो जाननपना विपरीत है वो अशुद्ध है। जैसे आपको बताते हैं, अभी जो चैतन्य धाम में जो शिविर लगता है, जब चैतन्य धाम नहीं बना था उसके पहले जो जितने भी शिविर लगते थे, बाल शिविर होते थे, वो प्रांतिज, जो चैतन्य धाम के पास पड़ता है, प्रांतिज बोर्डिंग में शिविर लगता था। जब हम छोटे थे तो बाल पोथी में वहां पर पढ़ते थे और आज भी वो बाल पोथी का पाठ पढ़ाया जाता है। पहला और अंतिम पाठ मैं कहता हूं वही है। क्या है? मैं जीव द्रव्य हूं, ऐसे ही पढ़ाते थे। मैं जीव द्रव्य हूं, ज्ञान मेरा गुण है। और फिर क्या कहते आगे? जानना मेरी पर्याय है। देखो कहां पढ़ाया था और कहां पढ़ रहे। जानना मेरी पर्याय है, अर्थात जीव द्रव्य शुद्ध, उसके गुण शुद्ध
और उसकी पर्याय भी शुद्ध। अब कौन से गुण और क्या ले रहे हैं अभी बताते हैं कि ज्ञान गुण की जानने की पर्याय शुद्ध। क्या कहा? ज्ञान गुण के जानने की पर्याय शुद्ध। मात्र जानने पने की पर्याय को यहां पर शुद्धता की अपेक्षा से ले रहे हैं। मात्र जानने पर लक्ष्य है। किस पर लिया? मात्र जानने पर लक्ष्य है और जाननहार हूं ऐसा अनुभव किया तो आपकी पर्याय कैसी हो जाएगी? शुद्ध। माने जानना जानना जो हो रहा है, अपने को जाननहार रूप अनुभव करना है। जानने पर यहां पर बात की, माने जीव द्रव्य शुद्ध, उसके गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध। माने जो ज्ञान गुण की जो पर्याय है, जानना जानना जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? निर्मल हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। और उसी समय तू अपने आप को जाननहार रूप अनुभव करे, तेरा काम हो जाए। फिर से एक बार गाथा पाठ करते हैं। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भाव नहीं। जाने व देखे मैं वही। जानता दिखता कौन है? जाने व देखे मैं वही। ज्ञानी करे चिंतन यही। यहां पर जो उत्थानी का जो अपन ने पढ़ी उसको फिर से देखते हैं। यहां परम भावना के सम्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी है। कैसे ज्ञानी को? कि जो ध्रुव भाव के सन्मुख हो गया है, जिसको ध्रुव ध्रुव एक प्रभु दिख रहा है, उसको कहा अब तुझे बताता हूं कैसे। कि पहले ध्रुव को देखा, आत्मा को देखो, माने पारिणामिक भाव हूं ऐसा जो देखेगा उसको ये बात समझ में आएगी। आप कहोगे संसार में रहता है, पामरता दिखती है और पामरता को ग्रहण नहीं किया। ये बात समझ में नहीं आती कि भैया जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो ग्रहण करता है। जैसे दृष्टांत देते हैं, जैसे अहमदाबाद स्टेशन के बाहर कोई खड़ा हो और वहां पर उसको चैतन्य धाम वहां से जाना हो। वो बस स्टैंड पर खड़ा है और वहां से एक साधर्मी अपनी कार लेकर के चैतन्य धाम ही जा रहा है। अब रास्ते में आपको देख लिया, आपने कुर्ता पजामा पहना था और आपको देख लिया और फिर लग रहे थे कि भैया आप जैन हो, दिगंबर हो और कभी चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, और आपसे पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला चैतन्य धाम जा रहे हैं। तो उनने कहा भैया मैं भी चैतन्य धाम जा रहा हूं, जरा आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, साथ में चलते हैं। अब बताओ, जैसे ही वो बस स्टैंड पर खड़ा व्यक्ति और सामने वाले ने कहा भैया आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं भी चैतन्य धाम जा रहा हूं, जो ठंडी सांस निकलती है कि भैया 50 रुपए बच गए। ये पैसों की रुचि वाले को हर जगह पैसा ही पैसा दिखता है। जैसे आपको एक और दृष्टांत देता हूं। शादी होती है तो शादी के अंदर बारात आती है। अब उस बारात को देखो, जब बारात आती है तो दुल्हन जो होती है वो बालकनी में आती है। आपने देखा होगा ऐसा। अब उस बारात के अंदर पता है आपको किसकी शादी थी? ऐसी शादी थी, ऐसी बारात थी कि उस बारात के अंदर शाहरुख खान भी है, अमिताभ बच्चन भी है, नरेंद्र मोदी भी है। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी उस बारात के अंदर नृत्य कर रहे हैं। बारात के अंदर सब नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। अब बताओ, दुल्हन जब बालकनी में आएगी तो किसको देखेगी? किसको देखेगी? इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी है और उसके फेवरेट कलाकार भी है, सब लोग हैं। बताओ किसको देखेगी? कि सारे लोग वहां पर है, लेकिन उस दुल्हन को दूल्हे की रुचि है तो वो उसको ग्रहण करती है, बाकी सारे सेलिब्रिटी है उनको ग्रहण नहीं करती। ऐसे जिसको अपने ज्ञायक भाव की रुचि हो जाती है तो वह ज्ञानी अपने ज्ञायक स्वभाव का ही ग्रहण करता है, किंचित मात्र भी पर भाव को ग्रहण नहीं करता। ऐसे ही भैया यहां पर परम भावना के सन्मुख ऐसे ज्ञानी को शिक्षा दी है। ज्ञान का और सुख का अविनाभाव संबंध होता है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख भी होता है। सुख कहे, अपने में तृप्त जीव कहे, वे किस चिंतन के द्वारा ज्ञानी हुए हैं, किस अनुभव के द्वारा सुखी रहते हैं, तृप्त रहते हैं, वह चिंतन आचार्य भगवान ने यहां लिखा है। हम तो इस विधि से सुखी हुए हैं। यदि तुमको सुखी होना है तो तुम भी यही मार्ग अपनाओ, यही विधि अपनाओ। क्या? जो ज्ञानी चिंतन कर रहे हैं वैसा ही चिंतन तुम करो। कैसे करोगे चिंतन? कि मैं तो बस जानने देखने वाला हूं,
मैं तो बस जानने वाला हूँ, जाननहार हूँ, ऐसा आप चिंतन करोगे और पर द्रव्य है वो मेरे से भिन्न है, मैं तो अपना चैतन्य स्वभाव वाला हूँ, तो चैतन्य स्वभाव वाला अनुभव करने पर को ग्रहण करने का भाव नहीं आएगा। हालांकि पर को ग्रहण कर ही नहीं सकता, तू चाहे तो भी पर को ग्रहण नहीं कर सकता। यहां तो गाथा ये कितनी लिखी समय सारजी में, यदि तू पर द्रव्य को ग्रहण करे तो तुझे पर द्रव्य होना पड़े। मैंने व्यवस्था ही नहीं है कि कोई किसी को ग्रहण करे। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, छह द्रव्य है वो अपने अपने में रहते हैं, है सब जगत, है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में सभी करते विश्राम। यहां ऐसे भजनों के अंदर भी काफी आती है। तो आपको बताते हैं यहां पर कि जो विधि ज्ञानी ने अपनाई है ज्ञानी होने के लिए, और जो ज्ञानी चिंतन करते हैं, यदि तुझे सुखी होना है, तृप्त रहना है, तो हे भव्य यही चिंतन कर, तेरा ज्ञायक भाव ध्रुव भाव उसमें कोई बदलाव नहीं है, और प्रसन्न हो जा, तेरा भाव तो पूर्ण का पूर्ण ही है। तो ऐसा अनुभव करोगे तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। अब थोड़ी सी आर्ट ऑफ लिविंग बता दे कि जैसे लॉकडाउन के अंदर वर्कलोड सबका बढ़ गया होगा, काम वाली बाई नहीं आई, घर का सारा काम खुद ही करना पड़ता है, अब सास बहू हो, देवरानी जेठानी हो, सब लोगों को काम करना पड़ता है, पुरुष वर्ग भी काम करते हैं, सब आपने देखा होगा, इस लॉकडाउन के अंदर अनुभव किया होगा। अब सोचो, सवेरे सवेरे बहू दूध उबाल रही थी और गलती से व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया या प्रवचन की कोई लिंक आई, तो वो देखने में वो जरा सी व्यस्त हो गई बहू, और उतने में दूध उफन गया। अब क्या होगा कि सासू ने जैसे ही देखा कि दूध उफन गया, अब सासू ने तो क्या किया, डांट फटकार शुरू, तू एक काम ढंग से नहीं करती, जब देखो तब मोबाइल चलाती रहती हो, दूध उफन गया, कितना नुकसान हो जाता है, लॉकडाउन चल रहा है, और पूरा लंबा भाषण दे दिया। अब पाप का उदय तो एक समय के लिए आया, व्यवहार से कह लो पाप का उदय एक समय के लिए आया। अब वो बहू दिन भर क्या करेगी, एक समय की डांट को कितना लंबायमान कर रही है। अब बर्तन भी मांजेगी, बर्तन घिसते घिसते भी फटक फटक के मांजेगी, माने आवाज आएगी, बर्तनों की आवाज से पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ यहां पर अनहोनी हुई है। अब उस टाइम पे देखो, बर्तन तो मांजने हैं, अब काम वाली बाई तो आनी नहीं है, अब रो के मांजो या हंस के मांजो, कैसे मांजोगे। अब सास के डांटने से क्या हुआ, दुखी हो गए। अब बोलो, सास के डांटने से दुखी हुए कि नहीं हुए। उस समय यदि भेद विज्ञान साथ में हो तो कैसे कर सकते हो, परयायहीनता से मुझ में कमी न आई। जैसे समझो देवरानी जेठानी हो, अब इतना सारा वर्कलोड देख के कोई कोई मायाचारी भी कर लेते हैं, करना नहीं, हालांकि कई बार ऐसा होता है देवरानी जेठानी हो, अब जेठानी है वो बर्तन बर्तन सब मांजने हैं, तो देवरानी को कहा चलो आ जाओ तुम भी बर्तन मंजवा दो। अब उतने में गोद का बच्चा था, उसको चिमटी काटी, अब बच्चा रोने लगा, भाभी ये बच्चा रो रहा है, इसको संभालना है, जरा आप कर लो काम, धीरे धीरे हो जाएगा, फिर मैं आ रही हूँ। तो इस तरह से मायाचारी कर ले। अब बर्तन मांज रहे हो, उस समय आपके परिणाम कैसे होंगे, अरे बस हम ही काम वाली है, सुबह से शाम तक इतने बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, इतना सारा काम करना पड़ता है, और ये महारानी तो वहां चली गई, अब काम नहीं कर रही। अब आप इतने सारे कषाय परिणाम कर रहे हो, आकुलित हो रहे हो, उस समय क्या करो, वही अभी लाइन बताई ना, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई, बर्तन मांजने से मुझ में कमी न आई, सास के डांटने से मुझ में कमी न आई। कि ऐसे कितने भी चाहे जैसे प्रसंग आए, तुम उनको ग्रहण मत करो, ग्रहण करने योग्य तो अपना चैतन्य त्रिकाली ज्ञायक परमात्मा है। यदि तू उसका ग्रहण नहीं करेगा तो तेरे जीवन पर ग्रहण लग जाएगा, जीवन पर ग्रहण लग जाएगा माने दुखी होगा, आकुलित होगा। और तू अपने शुद्धात्मा का ग्रहण करेगा तो तुझे हर समय आनंद ही आनंद होगा। चाहे तू कोई सा भी काम कर, बर्तन मांज, रसोई बना, कुछ भी काम कर, हर समय अपने आप को तू क्या देख, ज्ञाता दृष्टा अनुभव कर कि मैं तो मात्र जानन देखन हार हूं। ज्ञानी ऐसा चिंतन करते हैं, निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रहे पर भावना, जाने व देखे मैं वही, ज्ञानी करे चिंतन यही। ऐसे हम सब भी
अपने ज्ञाता स्वभाव रूपी चैतन्य परमात्मा का स्मरण करे और अपने को ज्ञायक भाव रूप अनुभव करे। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य।